हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, और एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, आर प्लेस्ड को एक्सियली प्लेस्ड है ये आपके पास। इसका मतलब समझते हो क्या है कि एक ही एक्सिस पे हैं। ठीक है, तो एक ही एक्सिस पे हैं तो हम यहाँ ये एक एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं इस तरीके से। ये बन गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और एक है आपके पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसे बनेगा? कनकेव मिरर इस तरीके से बनेगा, कनकेव केव टाइप लगना चाहिए ये इधर से, और ये हो गई इसकी पॉलिश्ड साइड। ठीक है, और क्या कह रहा है, कोएक्सियली 50 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर की दूरी है। क्लियर है? उसके बाद क्या कहते हैं, एन इंसिडेंट बीम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तभी ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट बीम है आपकी वो क्या है? पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अगर पैरेलल की हम बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से आएगा, जैसे मान लो ये एक पैरेलल रे आई आपके पास। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स लेंस, लोकेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द कम्बिनेशन। अब आपको फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है कि कहाँ होगी इस कम्बिनेशन की वजह से। कम्बिनेशन कैसा है? लेंस और मिरर वाला। कन्वेक्स लेंस है और मिरर कैसा है? कनकेव है। तो देखो फोकल लेंथ हमें गिवन है। फोकल लेंथ कितनी गिवन थी इसकी? कन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर थी, और फोकल लेंथ इस मिरर की कितनी थी? 10 सेंटीमीटर की थी। क्लियर? तो देखो ये फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये यहाँ पर मैंने इसकी फोकस बनाई, तो ये दूरी कितनी होगी इसके सेंटर से? 20 सेंटीमीटर की। कितनी होगी सेंटर से ये वाली दूरी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि अगर पैरेलल जो रेज आती हैं वो कहाँ से पास होती हैं? हमेशा फोकस से पास होती हैं। क्लियर है? तो यानी कि तो कन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई, वो बनाई कहाँ पर? फोकस पे। क्लियर है? तो अगर ये फोकस पे इमेज बना रहा है, अब इस मिरर की वजह से भी इसकी कोई इमेज बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि अब मिरर के लिए ये क्या बिहेव करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। क्लियर है? समझ रहे हो इतनी कहानी? ठीक है, जैसे पिछले की इमेज अगले के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास इमेज बनी है इसको मैं आई डैश लिख देता हूँ ताकि ये पता चले हमें कि ये फाइनल इमेज नहीं है। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब ये क्या है? हमारे पास मिरर है। अब मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है, और इसकी फोकल लेंथ इस साइड बनेगी क्योंकि ये स्फीयर ऐसे बनेगा, उसका सेंटर होगा कहीं पर, और यहाँ पर मान लीजिए ये फोकस होगी। और फोकस कितनी है ये? मतलब फोकस तक कितना डिस्टेंस हो गया? ये 10 सेंटीमीटर का। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, इस पोल से आपके इस फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? फोकल लेंथ। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता है इसका ये जो सेंटर होगा, ये वाला सेंटर होगा। अगर ये वाला जो हम मान रहे हैं इसको मान लो ये C1 हो गया, ये वाला C2 मान लो। ठीक, ये वाला जो इसका सेंटर है स्फीयर वाले का, ठीक है, ये जो मिरर है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? डबल ही होता है, हमें पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी ना ये C2 तक, सेंटर तक 20 सेंटीमीटर, और उसका हाफ ही क्या होता है? फोकल लेंथ होती है हमारे पास। तो फोकल लेंथ 10 दी हुई थी, तो ऑब्वियस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 20 हो गया। इतना क्या समझ में आया या नहीं बताओ? क्लियर है कहानी? ठीक है, अब देखो ज़रा, अब एक्चुअल में अब मुझे मिरर के लिए निकालना है। ठीक है ना, मिरर जहाँ इमेज बनाएगा वही हमारी फाइनल इमेज होगी। तो मिरर फार्मूला अगर हम लगाएं इसमें, मिरर फार्मूला क्या होता है आपके पास? 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u, ये होता है। फोकल लेंथ हमें पास गिवन है, कितनी है ये? 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस के 10 आ जाएगा क्योंकि कनकेव है, और ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, और इमेज की पोजीशन हमें निकालनी है, और u कितना है इसमें? देखो u कितना होगा? ये आई डैश है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट बन गया अब इसके लिए। ठीक है ना, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? देखो यहाँ इस लेंस से इस मिरर की दूरी कितनी थी? 50, और यहाँ इस पॉइंट तक ये फोकस तक ये कितना था? 20। तो आगे वाला कितना बच गया इस मिरर तक? 50 माइनस 20 दैट इज़ 30। कितनी बात क्लियर है? समझ में आई? ये 30 कैसे हुआ? तो यानी कि u जब होगा अब हमारे पास, वो कितना मानेंगे हम? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इस मिरर से ये क्या है? इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, इस वजह से माइनस का 30, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पर। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? अब इसका अगर हम रे डायग्राम देखें तो देखो ये वाली जो रे है इस तरीके से मैं यहाँ बना देता हूँ, ये यहाँ इंसिडेंट हुई। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी, और ये सेंटर से ये नॉर्मल डल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। देखो यहाँ से v निकालते हैं पहले हम, 1/v यहीं रहने देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? और ये 1/10 ये माइनस का है, और ये प्लस माइनस माइनस
तो ये माइनस का 1/30 है, इधर जाके प्लस का 1/30 बनेगा। एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आएगा, 10 3 का, तो ये -3 आ जाएगा। 30 को डिवाइड करो 1, 1 × 1 1, ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2/30, समझते हो ये चीज़। और 1/v है, और ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 1/15 1/v, तो v कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 15 सेंटीमीटर, समझते हो ये चीज़। तो v हमारे पास यानी कि फाइनल इमेज की जो पोजीशन आ गई वो कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और माइनस के तो मतलब क्या है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ क्या हो रही है रिफ्लेक्शन, और ये रहा नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन में अब ये 15 बनाना है, यहाँ से 15, देखो f तक तो 10 है, और p से ये c2 कितना है 20 है, तो 15 कहाँ आएगा, इस f और c2 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी रिफ्लेक्शन करवा देंगे। तो फाइनल इमेज जो है वो यहाँ बनी, और कितनी दूरी पे है ये आपके पास 15 सेंटीमीटर की, माइनस इसलिए आया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। आया समझ में, रे डायग्राम समझ में आया इसका कैसे बनाया हमने। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब देखो, अगर इसका आप रे डायग्राम बनाना चाहते हो, जैसे ये तो मैंने एक ही रे लिया है, दूसरी रे भी आप लेना चाहते हो तो ले लो यहाँ से। देखो ये आसानी से बन जाता है, अगर एक से आपको समझ में आएगा, दूसरी आसानी से बनानी है। ये यहाँ पर क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई, इस तरीके से जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास देखो इस तरीके से यहाँ जाएगी, ये इंसिडेंट होगी, ये क्या बनेगा आपके पास रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ इस आई पे मिल जाएगी इस तरीके से जाके। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, इस तरीके से जाएगी। समझ गए होंगे कैसे बनाया ये डबल से भी हमने, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था एक से समझ में आए तो दूसरी तो बनानी आसान है, उसके साथ साथ ही आप बस चलाते रहो जैसे चलिए। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन इस तरीके से। ओके जी, थैंक यू।